नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। और अब से सारी खबरें हम आपको अपडेटेड बताएंगे। और सबसे पहली खबर हम आपको पटना से बता दें, जहां फुलवारी शरीफ मामले में देश विरोधी साजिश का खुलासा हुआ है। गजवाए हिंद ग्रुप के जरिए साजिश चल रही थी और ग्रुप का पाकिस्तान और बांग्लादेश से कनेक्शन है। पुलिस ने फुलवारी शरीफ से इलियास ताहिर को अरेस्ट कर लिया है। इलियास ताहिर व्हाट्सएप मैसेंजर ग्रुप के जरिए पाकिस्तान बांग्लादेश से बातचीत करता था। तो पटना से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गजवाए हिंद नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसके जरिए संदेश भेजे जा रहे थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश से यह कनेक्शन जुड़ा हुआ था। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बातचीत होती थी। पुलिस की निरंतर ड्राइव में जैसा कि आपको बताया गया है कि हम लोग काफ़ी अपने सोशल मीडिया यूनिट के माध्यम से एवं अन्य तकनीकी और मानवीय स्रोतों के माध्यम से लगातार जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर हम लोग नज़र रखे हुए थे। इसी क्रम में कल एक और महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसका नाम है मरगूब अहमद दानिश, पुकारू नाम ताहिर है, पिता का नाम सैफुद्दीन। ये मुनीर कॉलोनी फुलवारी शरीफ का रहने वाला है। मूल रूप से ये लोग चंदौती थाना गया के रहने वाले हैं, लेकिन काफ़ी देर से फुलवारी शरीफ थाना में बसे हुए हैं। वर्ष 2006 से लेकर 2020 तक जो गिरफ्तार अभियुक्त है ये दुबई में यूनाइटेड अरब अमीरात में काम करता था और 2020 के बाद ये लॉकडाउन के बाद यहीं पे फुलवारी शरीफ में परमानेंटली वापस आया है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैज़ान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। और उसके बाद जो ताहिर है उर्फ दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया था। और उसमें जो सदस्य हैं वो इंडिया के अलावा पाकिस्तान, यमन और अन्य गल्फ़ की कंट्रीज़ के भी उसमें सदस्यों को जोड़ा गया था। बहुत रिसेंटली जून के महीना में जो अभियुक्त है इसने 4 पाकिस्तानी नंबरों को और जोड़ा था। इस ग्रुप में जो भारत के विरुद्ध देश विरोधी बातें, वीडियोस को पोस्ट करना, कश्मीर में चल रहे आतंकवाद के समर्थन में वीडियोस को पोस्ट करना, ये सब बातों का और विचारों का आदान प्रदान होता था और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ये लोग काम कर रहे थे। और देखिए इस पूरे मामले में क्या कुछ और अधिक जानकारी मिल पाई है, इसकी पूरी जानकारी आपको बताते हैं। सबसे पहले फुलवारी शरीफ में जिहादी ट्रेनिंग पर बड़ा खुलासा किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश कनेक्शन का खुलासा भी हुआ है। इलियास ताहिर नाम का एक शख्स गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ साथ फुलवारी शरीफ से उसकी गिरफ्तारी की गई है। गजवाई हिंद नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इसी ग्रुप पर बातचीत की जा रही थी, इसी से संदेश भेजे जा रहे थे। व्हाट्सएप और मैसेंजर ग्रुप बनाए गए थे और इसी को लेकर इसी ग्रुप में तमाम तरह की बातें हो रही थी। ग्रुप में पाकिस्तानियों को जोड़ा गया था और उनसे भी बातचीत की जा रही थी। बांग्लादेश के लोगों को भी जोड़ा गया, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग बैठे हुए थे वहां से भी लगातार बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान के लोगों से बातचीत हो रही थी और इलियास राष्ट्र बनाने की, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की यह साजिश रची जा रही थी। पुलिस ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, फुलवारी शरीफ मामले में 3 और संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। अब तक 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हो चुके हैं। शमीम अख्तर, शब्बीर मलिक गिरफ्तार हुआ है। ताहिर अहमद उर्फ दानिश की गिरफ्तारी की गई है। अरमान मलिक भी है और साथ ही साथ ताहिर का नाम गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ है। तो ये 5 संदिग्ध आतंकी इस वक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फुलवारी शरीफ में इन सभी की गिरफ्तारी की गई है। शमीम अख्तर, ताहिर अहमद उर्फ दानिश भी गिरफ्तार किए गए हैं। और खबर राजधानी पटना से, जहां सब्जी बाग में एसडीपीआई के ऑफिस में छापा पड़ा है। पुलिस की स्पेशल टीम ने फुलवारी शरीफ मामले में छापेमारी की है। ऑफिस में कई पैम्पलेट भी मिले हैं। स्पेशल टीम कई दस्तावेजों को लेकर गई। पुलिस ने मकान मालिक सहित 2 लोगों को धर दबोचा है। और इन सब के बीच आपको बताते हैं कि एसडीपीआई का सच क्या है। पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई है
जो 21 जून 2009 को दिल्ली में स्थापना इसकी की गई थी। और पटना से गिरफ्तार अतहर परवेज का बयान सामने आया। एसडीपीआई से इसे जोड़कर एक गुप्त संगठन बना रहा हूं, इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों पर हमला करना ही लक्ष्य है। तो ये एसडीपीआई का सच है जो हमने आपको बताया कि इस प्रकार पीएफआई की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई है, जिसका निर्माण 21 जून 2009 को दिल्ली में किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी और पटना से गिरफ्तार अतहर परवेज का बयान सामने आया, जिसे जोड़कर ये समझा जा सकता है कि एक गुप्त संगठन बनाने की बात सामने आई है और इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों को इसमें जोड़ा जाता है। पीएफआई की राजनीतिक शाखा के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। और अब देखिए कि जो 26 लोग एसडीपीआई और पीएफआई से जुड़कर पटना के अहमद पैलेस में जिहादी ट्रेनिंग दिया करते थे, उसमें से आपके जिले और शहर का कौन सा शख्स शामिल है। हम आपको सभी के नाम बता रहे हैं ताकि इनकी गिरफ्तारी में आप भी पुलिस की मदद कर सके, इनका सच लोगों को बता सके। बिहार के जिहादी गुरु यानी कि मोहम्मद जलालुद्दीन नया टोला राजधानी पटना के रहने वाले हैं। शमीम अख्तर सोहसराय नालंदा जिले के हैं। रियाज मौरफ कुआवा पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। और वहीं मोहम्मद रसलान सदस्य जो हैं ये बिहार और बंगाल क्षेत्रीय समिति पीएफआई के हैं। तौसिफ आलम बेनीपट्टी के रहने वाले हैं। मधुबनी से मोहम्मद अंसरारुल लदनिया से मधुबनी और महबूब आलम हसनगंज कटिहार से महबूब आलम आते हैं। एहसान परवेज जोकीहाट अररिया से और मोहम्मद सलमान मधुबनी, वर्तमान पता उनका पटना बताया जा रहा है। वहीं महबूबपुर रहमान सुल्तानगंज से और पटना से इम्तियाज दाऊदी फुलवारी शरीफ पटना में इनका घर है। और वहीं महबूब आलम सुल्तानगंज से हैं पटना और खलीकोट जमा फुलवारी शरीफ पटना, अमीन आलम फुलवारी शरीफ पटना, जिशान अहमद फुलवारी शरीफ पटना, मंजर परवेज फुलवारी शरीफ पटना और इसके अलावा अरमान मलिक फुलवारी शरीफ पटना। रियाज अहमद की बात कर लें तो रियाज अहमद कटहरा वैशाली के रहने वाले हैं। सन्ना उल्लाह सिंगवारा दरभंगा, ये तमाम नाम ऐसे हैं जो आपके शहर में हो सकते हैं और इनकी पकड़ करवाने में आप भी पुलिस की मदद कर सकते हैं। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन पटना में आतंकी की हुई गिरफ्तारी मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फुलवारी शरीफ में कुछ लोग देश के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े गए। यह अलार्म है, बिहार की सरजमी पर आतंकी और आतंकियों का कोई स्थान नहीं और इस तरह की साजिश करने वालों के प्रति सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फुलवारी में कुछ लोग देश के खिलाफ साजिश करते हुए पकड़े गए हैं। ये अलार्म है, चेतना है। इस अलार्म पे जागना होगा। बिहार की जो सरजमी है इस पर आतंक और आतंकियों का कोई स्थान नहीं है। इस तरह की साजिश करने वालों को सख्ती से कुचला जाएगा। यहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये सिमी से जुड़े लोग थे। आईबी से इनपुट आया। इस तरह की खबर चौंकाने वाली है और उस पर सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार और स्टेट को मिलकर करना। और राजधानी पटना एसएसपी पर मंत्री नीरज बबलू ने कार्रवाई की मांग की है। सुपौल में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने आरएसएस की तुलना पीएफआई से करने पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मंत्री ने कहा कि अगर एसएसपी ने किसी मंशा से ये बयान दिया है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएसपी मुझे लगता है कि उनका बोलने का ध्येय क्या है ये स्पष्ट होता है। अगर वो आरएसएस के खिलाफ बयानबाजी की है तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनका बोलने का ध्येय दूसरा है तो अलग बात है। अगर बोलने का ध्येय आरएसएस के खिलाफ है तो कठोर कार्रवाई की मांग। और एसएसपी के आरएसएस की तुलना पीएफआई की किए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, प्रशासनिक मामला है। इसमें किसी को सही या गलत नहीं कहा जा सकता। सर्विस कोड के आधार पर अधिकारी तय करेंगे कि ये गलत है या फिर सही। कुछ भी गलत या सही होगा तो अथॉरिटी देखेगी। बर्दाश्त करने लायक है, माफ करने लायक है, सजा देने लायक है, क्या है? यह तो कोई ना कोई जो सिस्टम है सरकार का या जो उन लोगों का सर्विस कोड है उसके आधार पे लोग देखेंगे ना जिनको देखना है, और देख करके जो भी कार्रवाई की जरूरत होगी, माफ़ करने की बात होगी, वही लोग करेंगे ना। यह विषय राजनीति का तो है नहीं कि हम लोग यहाँ से कोई डिसीजन दे दें।
यहाँ से डिसीजन नहीं हो सकता है ऐसे विषयों पर। और देखिए इसी बीच आपको बड़ी खबर लखीसराय से बता दें, जहां पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने पीरी बाजार थाना क्षेत्र के अमरा सनी कोल के जंगल से 7 टिफिन बम बरामद किए हैं। साथ ही 20 किलो के लोहे के छोटे छोटे टुकड़े भी बरामद किए गए। फिलहाल सभी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। एसएसबी अभियान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जोनल कमांडर प्रवेश दा अपने साथियों के साथ इस इलाके में छिपा है और पुलिस को टारगेट करने के लिए आईडी बिछाकर रखी है। इसी सूचना पर कोबरा, एसएसबी और एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च ऑपरेशन में 7 बम बरामद किए गए। तो निश्चित तौर पर ये रही है, क्योंकि अभी वो बैकफुट पर है और वो कोई इस तरह के अंजाम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए ताकि उनका भी मोराल अप रहे। लेकिन सुरक्षा बल विशेष रूप से मैंने उस दिन भी बताया था कि कोबरा, सीआरपीएफ, एसटीएफ, एसएसबी, जिला पुलिस बल ये पूरी तरीके से लगी हुई है और जैसे भी हमें सूचना इकट्ठा हो रही है हम लोग त्वरित कार्रवाई करके इस तरह हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और पटना सिटी में चोरी मामले में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी ने कोर्ट में पेशी के दौरान भागने की कोशिश की। गुस्साए पुलिस कर्मियों ने आरोपी युवक की कोर्ट परिसर में ही लाठी डंडे से जमकर धुनाई कर डाली। पुलिस कर्मियों ने आरोपी युवक की जमकर पिटाई की है। पटना सिटी के व्यवहार न्यायालय में पुलिस कर्मियों द्वारा चोर की पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। वहीं पटना सिटी बार एसोसिएशन के महासचिव ने कोर्ट परिसर में आरोपी की पिटाई को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। वो भागने लगा रास्ते निकाल कर, एक्यूज, तो उसको पुलिस ने बेरहमी से मारा, जो मानवाधिकार के खिलाफ है। उतना अधिक नहीं मारना चाहिए, उसको उचित रिमांड पे ले जाकर गिरफ्तार करके उचित जगह जेल में भेजना चाहिए। और भागलपुर के कचहरी चौक पर पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध युवक कचहरी चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों का मोबाइल से वीडियो बना रहा था। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तब उसने अपनी पहचान ठीक से नहीं बताई, जिसके बाद ट्रैफिक इंचार्ज ने लोकल थाने को फोन कर बुलाया और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। वेरिफिकेशन में जा रहे हैं, अब क्या पता, हमको पता नहीं। क्या नाम है? रहमान नाम, बरेपुरा मकान। क्या करते हैं? टीचर है, पढ़ाते हैं। हम लोगों का फ़ोटो खींचने लगा, वीडियो बनाने लगा। हमने जाकर पूछा कि भाई आपने कौन है। पूछताछ के क्रम में वह व्यक्ति अपना सही से नाम पता नहीं बता रहा था, जो हमको देखने में संदिग्ध लगा। जब उसको मोबाइल को चेक किया तो उसके मोबाइल में सारा उर्दू में कनेक्शन था और जब आधार कार्ड दुनिया के मांग किया उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया। संदिग्ध लगने के कारण तिलका मांझी थाना को हमने टेलीफोन किया और थाना को भेज दिया ताकि उसकी जाँच पड़ताल हो, अगर दोषी हो तो उस पर कार्रवाई हो। और देखिए न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड नहीं होगा, ये वैशाली डीओ का आदेश पत्र स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब शिक्षक कुर्ता पैजामे में भी स्कूल जा सकेंगे। न्यूज 18 की खबर के बाद ये अहम फैसला लिया गया है, जिससे शिक्षकों की खुशी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किस प्रकार वैशाली डीओ के आदेश पत्र को स्थगित करने के बाद यह अहम फैसला लिया गया कि अब कुर्ते पैजामे में भी शिक्षक स्कूल जा सकेंगे और बच्चों को शिक्षा दे सकेंगे। अपना पत्र वापस लो, ड्रेस कोड संबंधी पत्र वापस लो। वहीं आरा में फिर परीक्षा के दौरान शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ गई है। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहां डीएम ने बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा में छात्र छात्राओं को नकल करते रंगे हाथ पकड़ लिया। डीएम ने 81 परीक्षार्थियों को मोबाइल, गेस्ट पेपर और किताबों के साथ पकड़ा और एक्सपेल कर दिया है। दरअसल आरा के जैन कॉलेज में 8 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक पटना के आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की बीएड सेकेंड ईयर की परीक्षा चल रही है। जैन कॉलेज के 2 कमरों में तकरीबन 350 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। तभी भोजपुर डीएम कॉलेज में परीक्षा में कदाचार की सूचना मिली और सूचना मिलते ही डीएम पूरे दल बल के साथ जैन कॉलेज पहुंचे। परीक्षार्थियों को खुलेआम कदाचार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जैन कॉलेज आ रहा है, यहाँ पे बीएड की परीक्षा में कदाचार हो रहा है। पूरी जिला प्रशासन की टीम के द्वारा यहाँ छापा मारा गया है और बड़े मात्रा में, मतलब कोई ऐसा बच्चा संभवतः नहीं था जिसके पास कोई बैग या मोबाइल ना हो और बच्चे पूरे गाइड लेके लिख रहे थे। पूरे सेंटर को रद्द करने की अनुशंसा की जा रही है।
और सिमडेगा को हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और हॉकी के क्षेत्र में सिमडेगा को बेहतर मुकाम दिलाने का श्रेय जाता है एसएस गर्ल्स स्कूल को। यहां स्कूल कैंपस में ही एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का निर्माण कराया गया है, जिसके बेहतर नतीजे भी मिल रहे हैं। स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हॉकी खेल को लेकर मिलने वाली सुविधाओं को लेकर इससे प्रति आकर्षित होती है और बेहतर कोचिंग की बदौलत हॉकी से जुड़ी हर प्रतियोगिता में शामिल रहती है। सिमडेगा से आज देश के लिए सलीमा, संगीता, सुषमा, ब्यूटी सहित कई खिलाड़ी खेल रहे हैं। वहीं ये भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में और भी कई बेहतरीन प्रतिभा देश को मिलेगी जो हॉकी के क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर सकेगी। एक ही कंपाउंड में स्कूल भी है, इसीलिए सरकार की ये बहुत अच्छा संस्था चल रही है, क्योंकि सभी फैसिलिटी यहाँ है। स्कूल सामने है, मैदान सामने है, हॉस्टल सामने है। बच्चों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है और इसी की वजह है कि स्कूल का रिजल्ट आज अच्छा है। और इस विद्यालय से खास करके सभी बच्चियां ट्रेनिंग लेते हुए, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में भी ट्रेनिंग लेते हुए आगे बढ़ रही हैं और विद्यालय का, हमारे सिमडेगा का, हमारे राज्य का नाम कर रही हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।